हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है संज्ञा के विकारी तत्व, लिंग, वचन व कारक। तो कल हमने पुल्लिंग के बारे में कर लिया है पुल्लिंग। आज करते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की पहचान, पुल्लिंग की पहचान हो चुकी है कल। आज करने वाले हैं कौन कौन सी चीज़ों को स्त्रीलिंग में रखा गया है। अगर जो लोग नए हैं वो जाकर के हमारे पिछली वीडियो पर जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। स्त्रीलिंग की पहचान, नीचे लिखे शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं। पॉइंट 1 है भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम तो हिंदी वचन में हिंदी, मराठी, कोंकणी, तमिल, पंजाबी, जापानी आदि जो हमारे देश में भाषाएं बोली जाती हैं उनमें ये नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। हिंदी, मराठी, कोंकणी, तमिल, पंजाबी, जापानी आदि। अगला पॉइंट है 2 लिपियों के नाम, जैसे देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होती हैं। बोलियों के नाम भोजपुरी, हरियाणवी, पहाड़ी आदि, ये जो बोलियां हैं ये हिंदी में प्रयोग की जाती हैं। और पॉइंट 4 है नदियों के नाम, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गंगा, सतलुज, ब्यास आदि। नदियों के नाम भी। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, प्रथमा, सप्तमी आदि। अगर जब आपको सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा हो कोई चीज़ कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप क्रिया के साथ जोड़ करके इसका प्रयोग करोगे तो पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नक्षत्रों के नाम रोहिणी, अश्विनी आदि, ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाने वाले हैं। शरीर के अंगों के नाम जीभ, मूछ, गर्दन, अंगुलियां, कमर, टांग आदि, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाने वाले हैं। पॉइंट 8 है अंत में ई वाले शब्द। ई वाले शब्द जैसे गरीबी, अमीरी, मजदूरी, मजदूरी, रोटी, मिट्टी आदि। अगला पॉइंट 9 अंत में ऊ वाले तत्सम शब्द। ध्यान रखने वाली बात है, ऊ वाले तत्सम शब्द जैसे ऋतु, मृत्यु, वायु, आयु आदि। जब आप इनको 2-3 बार रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। अगला पॉइंट है 10 अंत में आ वाले तत्सम शब्द जैसे माला, कृपा, छात्रा, दया आदि, सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले हैं। अगला पॉइंट 11 निम्नलिखित प्रत्ययों वाले शब्द भी सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आनी, देवरानी, नौकरानी, महारानी आदि, पटरानी। अगला पॉइंट है आस, जैसे भड़ास, प्यास, मिठास आदि। इमा, इमा प्रयोग होने वाले जैसे ला, लेमा, कालिमा, गर्मा आदि। नी, नी प्रत्यय वाले जैसे चटनी, छलनी, कटनी आदि। अगला पॉइंट है ग समूहवाची शब्दों के लिंग की पहचान। अब समूहवाची देख लेते हैं। फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छे से बताया है, विस्तार से बताया है, तो और ज़्यादा अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पॉइंट 1 है समूहवाची शब्दों में कुछ पुल्लिंग माने जाते हैं, जैसे परिवार, परिवार, झुंड, झुंड, समूह, ढेर, बेड़ा, जत्था आदि।
और आप इसका क्रिया के साथ प्रयोग करेंगे तो क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। अगला पॉइंट है समूहवाची शब्दों में कुछ स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे सभा खत्म हो गई, जैसे हम पूरा वाक्य बनाएंगे सभा खत्म हो गई या सभा चल रही है। मंडली तुम्हारी मंडली कहाँ जा रही है। टोली टोली जैसे ये टोली कहाँ कहाँ ठहरेगी। कक्षा कक्षाएं कहाँ चलेंगी। सेना कहाँ गई आदि। इसी तरह से परिवार संगठित हो गया है। झुंड झुंड समूह ढेर बेड़ा जत्था आदि। ढेर ये बाजरे का ढेर पड़ा है, ऐसे गेहूं का ढेर पड़ा है। बेड़ा पार हो गया, जत्था लगा है। इस तरह से समूह में बैठा था, झुंड में था, या और भी तरह से आप इसे कर सकते हैं। घ अब देखते हैं क ख घ पे आ गया हमारा पॉइंट। सदा पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द जो हमेशा सदा ही, मानो जो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में होंगे, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में होंगे। जैसे पॉइंट 1 है कुछ शब्दों का प्रयोग सदा पुल्लिंग रूप में किया जाता है, जैसे चीता, भालू, उल्लू, मच्छर, खटमल, बिच्छू, भेड़िया आदि। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चीता है तो इसमें नर और मादा बोला जाता है। भालू है तो मान लो जब उसकी फीमेल है तो उसको कहा जाएगा नर या मादा, मेल फीमेल। इस तरह से उल्लू, मच्छर इनके लिए हमेशा मेल फीमेल बोला जाएगा, नर मादा बोला जाएगा, बिच्छू, भेड़िया आदि। इस सेकंड पॉइंट है कुछ शब्दों का प्रयोग सदा स्त्रीलिंग में ही किया जाता है, जैसे सदा स्त्रीलिंग में मछली, तितली, मक्खी, गिलहरी, कोयल, जूं आदि। ऐसे भी इनका फीमेल और मेल में प्रयोग किया जाता है। और मछली हमेशा मछली ही बोला जाता है, मछला ऐसा कोई नहीं बोलता। तितली है तो तितली ही कहेंगे, मक्खी है तो मक्खी कहेंगे, गिलहरी है तो गिलहरी कहेंगे, कोयल है तो कोयल कहेंगे, जूं का बड़ा रहता है जूं आदि। ये जूं स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है कि जूं पड़ गए हैं ऐसा नहीं कहेंगे, जूं पड़ गई हैं। जो लोग गलत बोलते हैं वो सुधार लें। ज़्यादातर कहा जाता है ना जूं पड़ गए हैं, जूं पड़ गई हैं ऐसा बोलना है। इन शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भेद करने के लिए उनके आगे नर अथवा मादा लगा दिया जाता है, तो जैसे मैंने ऊपर आपको बता ही दिया है। अगला पॉइंट है कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से किया जा सकता है, जैसे डॉक्टर। अब डॉक्टर में तो वहाँ लेडीज भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। चित्रकार लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। कलाकार यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो सकते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होंगे। मुख्यमंत्री इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो इनको उभयलिंगी कहा जाएगा, उभयलिंगी। मैनेजर, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रबंधक, सभापति, वकील। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये इम्पोर्टेंट, ये एक तरह से देखा जाए तो डॉक्टर, चित्रकार, कलाकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये हमेशा। अब वहाँ आपको क्वेश्चन देख के इस पर टिक करना पड़ेगा। जब भी आप ये परीक्षा में आ जाता है तो क्वेश्चन देख के टिक करना पड़ेगा, इनको उभयलिंगी कहा जाएगा। अगर आपको इसके बारे में ठोस जानकारी है तो आप कर ले जाओगे। लिंग परिवर्तन, अब इनको देखते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम देख लेते हैं। आ प्रत्यय जोड़कर, जैसे इधर अब यहाँ पर रहेगा पुल्लिंग, इधर रहेगा स्त्रीलिंग। तो देखते हैं सुत का बनेगा, पुल्लिंग सुत है, इधर बनेगा सुता। आ की मात्रा का प्रयोग हो रहा है, सुता। प्रिय, प्रिया। शिष्य, शिष्या। इधर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आचार्य, आचार्य। भवदीय, भवदिया। इनका तो प्रयोग खूब किया है ना। अनुज, अनुजा। यहाँ पर
पुल्लिंग स्त्रीलिंग अग्रज अग्रजा, महोदय महोदया, वृद्ध वृद्धा। ई प्रत्यय जोड़कर ब्राह्मण ब्राह्मणी, गोप गोपी, बेटा बेटी, रस्सा रस्सी, कबूतर कबूतरी, पहाड़ पहाड़ी, पोता पोती, मामा मामी, देव देवी, दास दासी। ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है सखा सखी, नाना नानी। अब इया प्रत्यय जोड़कर आ हो गया, ई हो गया, इया प्रत्यय जोड़कर बेटा बिटिया, गुड्डा गुड़िया, चिड़ा चिड़िया, बंदर बंदरिया, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया। पॉइंट 4, ई का प्रत्यय जोड़कर शिक्षक शिक्षिका, संपादक संपादिका, लेखक लेखिका, चालक चालिका, नायक नायिका, परिचायक परिचायिका, पाठक पाठिका, धावक धाविका, गायक गायिका। अगला पॉइंट है 5, आनी प्रत्यय जोड़कर जैसे राजपूत राजपूतानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, चौधरी चौधरानी, सेठ सेठानी, भव भवानी। 6 पॉइंट, नी प्रत्यय जोड़कर हंस हंसनी, भील भीलनी, चोर चोरनी, सिंह सिंहनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, जाट जाटनी, सरदार सरदारनी, ऊंट ऊंटनी। ये ध्यान देने वाला है, ऊंट ऊंटनी। अगला पॉइंट है वती प्रत्यय जोड़कर जैसे रूपवान रूपवती, गुणवान गुणवती, पुत्रवान पुत्रवती, धनवान धनवती, सत्यवान सत्यवती, भगवान भगवती। सत्यवती की कहानी सुनी होगी, सत्यवान नहीं, सत्यवान सावित्री है, सॉरी सत्यवान सावित्री। अगला पॉइंट है 8, मति प्रत्यय जोड़कर आयुष्मान आयुष्मती, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती। अगला पॉइंट 9, आइन प्रत्यय जोड़ के हलवाई हलवाइन, बाबू बबू आइन, चौधरी चौधराइन, ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, ये पूछा जाता है पंडिताइन, दुबे दुबाइन दुबाइन। अगला पॉइंट है 10, इन प्रत्यय जोड़कर ग्वाला ग्वालिन, कुम्हार कुम्हारिन, माली मालिन, धोबी धोबिन, दर्जी दर्जिन ये दर्जिन, पुजारी पुजारन। अगला पॉइंट 11, शब्दांत के ता को स्त्री में बदलकर जैसे रचेता रचयित्री, कवित्री बहुत पूछा जाता है तो यहाँ रचयित्री भी कवित्री की तरह ही है, वक्ता वक्त्री, धाता धात्री, दाता दात्री, नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, नेता नेत्री ये भी पूछा जाता है, कर्ता कर्त्री, प्रबंधक कर्ता प्रबंधक कर्ती, कर्त्री कर्त्री। अगला पॉइंट है 12, भिन्न भिन्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द वर वधू, बहनोई बहन, फूफा बुआ, कवि कवयित्री, कवित्री के लिए मैं बोल रही थी और आ गया, ये बहुत पूछा जाता है, कवयित्री, वीर वीरांगना, सम्राट साम्राज्ञी, पिता माता, पुरुष स्त्री, विद्वान विदुषी, युवक युवती, विधुर विधवा, भाई बहन, आदमी औरत, साधु साध्वी, पत्नी। अगला पॉइंट 13, कुछ पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा लगाकर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं जैसे तोता मादा तोता, कछुआ मादा कछुआ, खरगोश मादा खरगोश, मच्छर मादा मच्छर। अगला पॉइंट है 14, कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर लगाकर पुल्लिंग बनाए जाते हैं जैसे तितली नर तितली, मछली नर मछली, मक्खी नर मक्खी, कोयल
नर कोयल। थोड़ा इधर भी देख लेते हैं, स्मरण रखने योग्य बातें। तो ये इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, इनको देख लेते हैं। पॉइंट नहीं दिया है। स्त्री तथा पुरुष जाति के भेद को व्यक्त करने वाले शब्द रूप को लिंग कहते हैं। अगला पॉइंट, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अगला पॉइंट है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अगला पॉइंट, अप्राणिवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके साथ लगने वाली क्रिया और विशेषण से होती है। अगला पॉइंट है, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं तथा कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग दोनों में समान रूप से किया जा सकता है। अगला पॉइंट, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाते समय कई प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। और ये इधर अभ्यास कार्य दिया है, अगर आप करना उचित समझते हो तो मैं पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति है ये आपकी। पॉइंट 1 है, हिंदी व्याकरण में लिंग का क्या महत्व है, समझाइए। अगला पॉइंट, शरीर के 3 ऐसे अंगों के नाम बताइए जो सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगला पॉइंट, 4 ऐसे शब्द बताइए जो स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करें।